हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सबका स्वागत है आज फिर से एक बार आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। बच्चों, आज हम लोग द हिंदू वोकैबुलरी में करने जा रहे हैं कुछ फिर से नए वर्ड्स का डिस्कशन, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं वर्ड्स के साथ हम यहाँ पे कवर करते हैं वो इंपॉर्टेंट पैसेजेस, एडिटोरियल का पार्ट, जिससे हम अपने कॉम्प्रीहेंशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए कैसे है कि आप कॉम्प्रीहेंशन पे भी वर्क करें अपने और अपनी वोकैबुलरी पे भी, जिससे ओवरऑल इंग्लिश की डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने वर्ड्स को जो भी आप सीखोगे वो लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिखना है रिवीजन के लिए, तो ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वर्ड है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अ डे आफ्टर यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर अफेयर मिनिस्टर्स जुआल ओराम सेड द क्राइसिस इन मणिपुर वाज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दैट वाज बीइंग डेल्ट विद बाय द होम मिनिस्ट्री, द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स। इंडिजिनस मतलब वहाँ के लोकल, वहाँ से संबंधित। इंडिजिनस मतलब वहाँ के संबंधित, वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF, कुकी जू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन चुराचंदपुर, दैट इज चुराचंदपुर, ठीक है। इट्स लाइक अ नेम सो वी कैन प्रोनाउंस इट अकॉर्डिंगली। अ कुकी जू Civil Society Organization Churachandpur on Thursday said that this characterization of conflict is लड़ाई, conflict is particular लड़ाई जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। It's talking about the characterization of the conflict was misinformed and asked Mr. Oram to delve into. Now they are talking about the word delve. Delve होता है like to pour in something, pour into something, किसी चीज़ में कुछ डालना, एक तो वो वाला सेंस होता है। एक डेल्व होता है टू डाइव इनटू समथिंग, मतलब आपने उस चीज़ के बारे में पता लगाना, ठीक है। उस चीज़ को पढ़ना, उस चीज़ को पता लगाना, ठीक है। सो इनटू द डिटेल्स सो दैट ही मे बी एबल टू हेल्प ट्राइबल पीपल। जैसे इसका मतलब हुआ कि वो पहले तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि अ डे आफ्टर यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर जुआल ओराम सेड दैट क्राइसिस इन मणिपुर इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो कि होम मिनिस्ट्री डील कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को। इंडिजिनस जो ट्राइबल लीडर्स हैं फोरम के, जो कि वहाँ से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से संबंधित हैं, वहीं के ही हैं लोकल। कुकी जू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन चुराचंदपुर ऑन थर्सडे सेड दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो ये कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, मतलब आप उसका चित्रण बना रहे हैं, जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो मिस इन्फॉर्म्ड है। मिस इन्फॉर्म्ड का मतलब है उसको आप भ्रांति कह सकते हैं, भ्रांति फैलाने की कोशिश हो रही है। एंड आस्क्ड मिस्टर ओराम टू डेल्व इनटू द डिटेल्स। उनसे कहा कि आप इसको और जांच करें, समझने की कोशिश करें, सो दैट ही मे बी एबल टू हेल्प द ट्राइबल पीपल, जिससे कि वो ट्राइबल पीपल की हेल्प कर सके। आगे बढ़ते हैं। इन एन इंटरव्यू टू द हिंदू ऑन वेंसडे, मिस्टर ओराम, हु हैज टेकन ओवर द ट्राइबल मिनिस्ट्री अफेयर्स इन द न्यू NDA गवर्नमेंट, said it was natural for everyone to look for solution when such a conflict happened, but added this particular law and order situation was being handled by the home ministry with the state government and the governor in Manipur. तो उन्होंने साथ में ये भी ऐड करा ओराम ने कि भाई देखो ऐसा है कि जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा न्यूली NDA गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई उसमें वो मिनिस्टर बनाए गए हैं ट्राइबल मिनिस्ट्री के। बाकी होम मिनिस्ट्री इस चीज़ को डील कर रही है। ये बहुत नेचुरल है कि सब लोग को कॉन्फ्लिक्ट के जैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी समझ नहीं पा रहे हैं। साथ में उन्होंने ये कहा, रिस्पॉन्डिंग टू द रिमार्क्स दैट ITLF सेड मिस्टर ओराम वाज मिसइन्फॉर्म्ड फॉर थिंकिंग दैट द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर इज अ सिंपल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। साथ साथ उनके रिमार्क्स आए कि ओराम को बताया कि भाई देखो ऐसा है कि जो आपने बात बोली है ना कि केवल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसको सिर्फ आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मत बोलो। इस तरीके से मालूम देता है कि आप मिस इन्फॉर्म्ड हो, आपको गलतफहमी के शिकार हुए हो आप, है ना, कि आप ऐसा सोच रहे हो कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो कि पहले का है, पुराना है उनका, और उसको आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बोल दे रहे हो कि हाँ जैसे इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, यहाँ पे गोली चल गई और यहाँ पे 2 लोग मारे गए, ऐसे ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। दिस इज नॉट समथिंग दिस विच इज एथनिक, उनके एथनिसिटी से जुड़ा हुआ। It is said that we would have been true for the first 24 hours of the conflict, during which an impartial government could have stamped out the violence. Impartial government मतलब जो कि किसी एक के साइड नहीं होती, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करा देती, किसी तरह से रुकवा देती, है ना। अगर कहते हैं ऐसा, अगर ये सच है, अगर 24 घंटे में कॉन्फ्लिक्ट, जब इम्पार्शियल गवर्नमेंट कुड हैव स्टैम्प्ड आउट द वायलेंस। ये हिंदू के जो ऑथर, मतलब हिंदू के ऑथर नहीं, जो एडिटोरियल के ऑथर हैं, उन्होंने ऐसी बात बोली है
कर सकते थे, ये सुझाव मत है यहाँ पर, अपनी बात नहीं है. बट इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड दैट स्टेट पुलिस फोर्सेस फ्रॉम द मेजॉरिटी mighty community made no effort to stop the attack on the minority Kuki-Zu tribals but actively participated in the violence. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझदारी के लिए कह रहा है. इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड, ये डॉक्यूमेंटेड है कि स्टेट पुलिस ने क्या कहा, फ्रॉम द मेजॉरिटी माइती कम्युनिटी मेड नो एफर्ट टू स्टॉप अटैक. माइती कम्युनिटी है जो वहाँ की, उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी कि उन पर अटैक ना हो. किस पे? Kuki-Zu पर, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है ट्राइबल्स की, बल्कि वायलेंस में पार्टिसिपेट किया. After more than a year of hostilities, the deaths of more than 200 people and the displacement of more than 60,000 का displacement का मतलब वहाँ से चले गए, इधर उधर हो गए, किसी और जगह पे चले गए वैसे. It should be clear to everyone that the conflict is not a simple law and order situation. ITLF ने कहा, which came up as a representative civil society organization for Kuki-Zu tribes in Churachandpur after the conflict broke out. The tribal society body said the conflict had happened because of the actions of Chief Minister Biren Singh and his patronage of militant Maiti organizations. Biren Singh और उनके पैट्रनेज, जो उनके पैतृक के तरफ से चलते आ रहे हैं, पिता के साइड से चलता आ रहा है पैट्रनेज उनके पहले से, मिलिटेंट माइती ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अरमबाई टेंगोल एंड मैटी लिपून, हु हैज़ ऑर्केस्ट्रेटेड द सिस्टमैटिक टारगेटिंग ऑफ ट्राइबल्स. वो ट्राइबल्स को टारगेट करते हैं, जो मेजॉरिटी में है माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं. इट इज ऑल्सो सेड सम ऑफ दीज ग्रुप्स हैड पब्लिकली वाउड नॉट टू स्टॉप देयर अटैक्स अंटिल दे किल ऑल द Kuki-Zu ट्राइबल्स और ड्राइव देम आउट ऑफ द स्टेट. उन्होंने ये भी कहा, कई लोग को यही कहता हुआ पाया गया कि जब तक वो सबको नहीं ख़त्म कर देते, सबको नहीं मार देते, तब तक वो उन पर अटैक करेंगे. भाई बहुत ही मुश्किल है. यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स देखते हैं. हम लोग अपनी न्यूज़ में ज़्यादा डीप में नहीं जाते, क्योंकि हमें कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड करना, समझना और वर्ड्स को पकड़ना, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो हमारे पास वर्ड्स आ गए, इंडिजिनस, डेल्व, कॉन्फ्लिक्ट, इम्पार्शियल, डिस्प्लेसमेंट और पैटर्नेज. तो सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको लिखना है एक बार यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, जैसे कि हमेशा करते हो. आपका रिवीजन होगा, हमें कंफर्मेशन मिलेगी बच्चे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है. और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. हमेशा के जैसे आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.